मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में ब्रज वृंदावन सत्व देवालय समिति के पदाधिकारी सोमवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में प्रशासन के आला अधिकारियों से मिले। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह से मिले। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर एवं ट्रस्ट बनाने का समर्थन दिया, साथ ही साथ अपने कुछ सुझाव भी दिए। इस संबंध में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायतों, महंतों और संस्थानों के अध्यक्षों का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग एक भव्य कॉरिडोर चाहते हैं जिससे बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। इस दौरान ब्रज वृंदावन सत्व देवालय समिति के अध्यक्ष आलोक गोस्वामी ने कहा कि कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और श्रद्धालुओं को भी एक बड़ी सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें सेवायतों का कोई अहित नहीं है। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कॉरिडोर प्रस्तावित है, उसका आप सभी जानते हैं वृंदावन में काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। जो वहाँ सप्त देवालय और भी हैं जिनकी उतनी ही मान्यता है, उतनी ही श्रद्धा है लोगों के मन में, वहाँ के जितने भी सेवायत हैं, वहाँ के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जो उनका प्रबंधन, देख रेख, पूजा पाठ, सेवा पद्धति करते और कराते हैं, वो आज यहाँ आए थे। उनके मन में ये भी भ्रांति थी कि कहीं पहले ये कॉरिडोर बन रहा है, फिर ये सारा तोड़ करके सब देवालय के लिए कॉरिडोर बनेगा। तो बैठ करके आपस में चर्चा हुई है और सबको स्पष्ट कर दिया गया कि कोई और तोड़ फोड़ नहीं होनी है, केवल उनका जो मार्ग वगैरह है वो सुदृढ़ीकरण किए जाएंगे। उसके समर्थन में आप लोगों ने ये कहा है कि जो कॉरिडोर बनेगा वो आज के समय की मांग है। जितने भी लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए मंदिर में सुविधा से दर्शन हो, बिना किसी घटना दुर्घटना के हो, उसके लिए वो समय की मांग है। सब लोगों ने समर्थन किया है। हाँ, उनके ये कहना है कि जिस तरीके से उसमें हमारे पुजारी जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, वो लोग जो सेवायत हैं, उनकी सेवा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो। जिस प्रकार से वो पूजा पद्धति कर रहे हैं, जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वैसी ही निरंतर चलती रहे। मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया, सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कॉरिडोर बनेगा वो व्यवस्था के लिए बनाया जा रहा है, ना तो मंदिर का किसी प्रकार से अधिग्रहण किया जा रहा है, ना तो मंदिर के व्यवस्था में सरकार का किसी प्रकार से हस्तक्षेप होगा। जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी समाज के लोग हैं, चाहे वो राजभोग के हों चाहे शयन भोग के हों, जैसी उनकी सुबेरे सेवा चलती है वैसे ही चलती रहेगी, जैसे शाम को सेवा चलती है वैसे चलती रहेगी। जो उनको लोग दान, दक्षिणा आदि देते हैं वो उनको वैसे ही मिलता रहेगा। जिस प्रकार की व्यवस्था अभी है उसमें सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। यहाँ पर विरोधी पक्ष भी है, विरोधी और समर्थन में जानता ही नहीं हूँ। आप विरोधी किसको बोल रहे हैं? भगवान जी का कौन विरोधी हो सकता है? देखिए, अभी तो जो बैठे हैं वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई विरोधी है। लोगों के मन में शंकाएं हैं व्यवस्था को लेकर, विरोध कोई नहीं कर रहा है। तो उनकी भी शंकाओं का हम लोग लगातार वार्ता के माध्यम से समाधान कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वृंदावनवासी हैं, जो ठाकुर जी के सेवायत हैं, हम और वो बैठ करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। उनकी भी इच्छा है कि कॉरिडोर बने, श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। हाँ, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और उनके अधिकार सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम और वो जो भी भ्रांतियां बैठ कर निपटा लेंगे। मैं पुनः आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ना तो मंदिर का किसी प्रकार से सरकार अधिग्रहण कर रही है, न किए जाने का विचार है, ना किसी सेवायत के, ना किसी गोस्वामी के पूजा पद्धति में कोई हस्तक्षेप होगा, ना उनकी सेवा में कोई हस्तक्षेप होगा। जैसे पहले चल रही थी, जैसे आज चल रही है, वैसे भविष्य में भी चलती रहेगी। मैं ये आश्वस्त करता हूँ। आपको पेपर दिए हैं, इसलिए क्या पेपर दिए? देखिए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्री बांके बिहारी जी का जो कॉरिडोर प्रस्तावित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आज श्रीमती यति गोस्वामी और उनके दो लड़के अंशुल और आकाश, उन्होंने जिनकी 75 वर्ग मीटर जमीन है कॉरिडोर में, स्वेच्छा से उन्होंने इस कॉरिडोर बनाने के लिए अपनी सहमति दी है, शपथ पत्र पर सहमति दिया है।
और उन्होंने ये कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी हमारी जमीन का उचित मुआवजा तय करेंगे मैं उसे शहर से ले लूंगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। सरकार ने तय किया हुआ है कि जिनकी भी मकान दुकान कॉरिडोर में आएगी उनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, भूमि का मकान का उचित मुआवजा दिया जाएगा जो भरपूर होगा, और अगर उनको रिहाइश की भी आवश्यकता होगी तो वृंदावन में ही उनको मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्लैट या जो भी और व्यवस्था होगी वो ऑफर की गई है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से यति गोस्वामी जी को और उनके परिवार को साधुवाद देता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि प्रभु उनकी तरक्की करे, और मैं सभी लोगों से जिनके भी 275 परिवार हैं वो निश्चिंत रहें, सरकार पर पूरा भरोसा रखे, और उनको उनका मकान जाएगा, उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा, दुकान जाएगी, कॉरिडोर में उनको दुकान दी जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने दिया जाएगा। वो सभी लोग जो इच्छुक हैं हमको आकर के अपना वो समर्थन पत्र दें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।